इन दोनों का सबसे बड़ा काम था, ये भगवान लक्ष्मी जी की जो तो भाभी थी ना, ये भाई भले कैसे भी हों पर भाभियों का प्रेम लक्ष्मी जी के प्रति घना था बहुत। और आपसे भी निवेदन है, एक बार भाई अपनी बहन को बुलाना भूल जाए, पर भाभियों से निवेदन है वो ननंद को सबसे पहले फोन लगाकर बुलाए, सबसे पहले। जी कब आ रही हो, और सुनो आओ तो कपड़े वपड़े मत लाना। भाभी तो पहनूंगी क्या, ये इतने सारे कपड़े रखे हैं अलमारी में, ये करेंगे क्या। पर ईमानदारी की बात तो ये है, जैसी नंदे आती हैं भाभियों की ओर चौकीदारी बढ़ जाती है, और चौकीदारी। फिर भाभियों ने अपने बच्चों से कहते जा दादी के पास बैठ। तो मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ, फिर दादी के पास क्यों बिठा रही है। जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के कमरे में, दादी क्या क्या दे रही है सब मुझे बताते रहना। और वो जाके दादी के कमरे में बैठ गया। इतने में दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ। जा नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को। मम्मी नहीं बोला, जब तक बुआ रे तब तक यही रहे। अब क्या कर रहे हो रही आफत हो गई। अच्छा, बच्चों के मन में बिल्कुल कपट नहीं होता, एक बात तो है। एक बच्चा अपनी दादी के पास आके बोला, ओ दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ रे बेटा। दादी तू एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है। नहीं तू एक बार बस टें बोल दे, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, बिस्कुट खा लेना, अब बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। ये देखना रे मंगरूल वालों, तुम टे मत बोलना, टे बोल। बच्चों के मन में पाप नहीं होता, बच्चे एकदम निर्मल, एकदम साफ। अब लक्ष्मी जी की जो भाभियां थी इनका प्रेम बड़ा था बहुत। ये लक्ष्मी जी को रोज बुलाना चाहती थी, रोज। अच्छा, लक्ष्मी जी से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है। अरे बोलो तो सही। नहीं तुम इतना हर कभी उनको बुलाती रहती हो, इसलिए पूछा मैंने तो। लक्ष्मी जी आ जाओ, लक्ष्मी मैया आओ, लक्ष्मी मैया आओ। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि रिश्तेदारी क्या थी, क्या अरे बोलो तो जम के। हैं तुम्हारी कौन लगती है वो, लक्ष्मी है माँ। अच्छा ठीक है। तो तुम कभी मंदिर में जाके तो बोली नहीं भगवान के। मैंने आज ही सवेरे सुना, एक व्यक्ति आके विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल 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 क्या, और बाद में के हे नारायण लक्ष्मी मैया जय हो, लक्ष्मी मैया जय हो। पर उनने तो कहा ही नहीं कि हे मां आप मेरे घर चलिए, कहा कभी नहीं। क्या कहा, हे नारायण प्रभु लक्ष्मी को हमारे घर पे भेज दो। एक बात हमेशा लोग कहते हैं, भगवान लक्ष्मी दे दो। कहते कि नहीं कहते, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मेरी तो फ्री बैठी, ले जा ले। कहने का भी तरीका होता है, जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी हमारी माँ है, तो आपको मंदिर में जाकर कहना चाहिए नारायण हमारी माँ हमसे रूठ कर चली गई, बहुत दिन से नहीं आई है, हम बहुत तकलीफ में हैं, नारायण हमारी माँ को हमारे घर लेकर आइए। तो भगवान भी कहेंगे लक्ष्मी तेरा बेटा आया था तुझे लेने के लिए, जा तू उसके घर जा। और आपने कहा भगवान लक्ष्मी दे दो, तो भगवान कहेंगे ये से तो दुनिया में बहुत आते रहते हैं, मांगने वालों की कमी है क्या, कोई भी कटोरा लेके आ जाएगा लेकर जाने के। सुखता में मांगा जाए,
कुछ मांगने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या मांगे, कुछ लेने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या लें, कुछ देने का भी तरीका होता है कि हम दे क्या, हमारी प्रधानता क्या हो। क्यों लिखा विष्णु पुराण में, क्यों लिखा शिव पुराण में, क्यों लिखा भागवत में कि 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर दो, एक गाय, एक लक्ष्मी और एक बेटी। क्या क्या? गाय, लक्ष्मी और बेटी। 50 बार विचार करो, उसके बाद दीजिए कि हमें किसको दे रहे हैं। 50 बार विचार करो देने से पहले। क्या क्या चीज, फिर से बोल दो एक बार। गाय, लक्ष्मी और बेटी। गौ माता को देने से पहले विचार करना कि गाय हम किसी भी ऐसे ब्राह्मण को तो नहीं दे रहे जिसके यहाँ खुद की रहने की जगह नहीं है। अगर हम ऐसे ब्राह्मण को दे दें और ब्राह्मण उस गाय को ले ले, सोने के सींग चांदी के खुर के चक्कर में, बाल्टी साड़ी के चक्कर में, जब तक दूध दी गाय ने तब तक ब्राह्मण ने रखी, फिर उसने बेच दी। बेच के तीसरे के पास, चौथे के पास बिकते 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 वो कसाई के पास चली गई। और बाद में जब कसाई के घर में गाय को कटा तो गाय ने ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं दी, जिसने संकल्प दिया था बद्दुआ उसको दी। बद्दुआ उसको दी है। इसलिए गौदान करने से पहले विचार करो, बेटी देने से पहले विचार करो। कहीं ऐसे शराबी नशेले व्यक्ति को मत देना कि बेटी रोए तो तुमको रोना पड़े देने वाले को। और लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि जिसके कटोरे में दे रहे हो ये कहीं मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में लगा तो नहीं रहा। अगर गौ माता गलत जगह चली जाए तो देने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ता है, और अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह चली जाए तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करिए देने से पहले किसको दे रहे हैं। गौदान करने से अच्छा है, तुम्हारे तो मंगरूलनाथ में गौशाला भी है, और हम तो साधुवाद देंगे मानोरा की, मंगरूल की कई माताएं सीहोर गौशाला से भी जुड़ी हुई हैं, वहां से भी जुड़ी हुई। आपके मानोरा में या आपके मंगरूलनाथ में भी गौशाला है। गौदान करने से अच्छा है गौशाला में जाकर एक गाय को गोद ले लो और उस गाय का गुजारा करते रहो। जब जाओ मंगरूलनाथ तब गौशाला में जाकर बन सके एक ट्राली भूसा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी औषधि, कभी गुड़, कभी जाकर देखो। लोग कह रहे थे कि समय आएगा, अभी मैं राजनीति में बोलना नहीं चाहता, कि समय आएगा तो हम सारी गौशालाओं के कत्ल खाने बंद करवा देंगे, जितनी गाय कट रही है सब। कहां गए वो वादे? 42,000 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने थे जो 58,000 हो गए। कितने हजार? 58,000 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने हो गए, 42,000 थे। और ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने मालूम है आपको, जिसमें गाय के मांस को लाल करा जाता है, क्योंकि विदेश में गाय के सफेद मांस की कीमत कम है, लाल मांस की कीमत ज्यादा है। तो उस ब्रेसिंग मशीन में करते क्या है, गाय को अंधे कुएं में, अंधेरे में, बिना खाए पिए 18 दिन तक रखा जाता है। पानी तक नहीं दिया जाता गौ माता 18 दिन। और गाय जब 18 दिन तक खाती पीती कुछ नहीं है तो उसके शरीर का जो रक्त है वो उसके मांस में जाना चालू हो जाता है। फिर उसको एक मशीन में जाया जाता है, भेजा जाता है। उस मशीन में उसके पांव दोनों जकड़े जाते हैं, उल्टा लटकाया जाता है। उसके पानी पर, उसके मुंह पर गर्म पानी की फुहार मारी जाती है, उल्टा लटकाकर। इतना तेज गर्म पानी, इतना तेज गर्म पानी जैसे ओले पटक रहे हो, इतना गर्म पानी गाय के मुंह पर मारा जाता है।
और मारने पर उसकी श्वास के माध्यम से उसका रक्त उसके मांस में मिले। फिर उस गाय के शरीर पर एक कट लगाया जाता है जिससे रक्त ज्यादा नहीं निकले, तड़फे। रक्त निकल जाएगा तो लाल मांस कैसे होगा, तो उसको कट थोड़ा लगाते हैं जिससे तड़फेगी तो उसकी सांस चलेगी तो उसका रक्त उसके मांस में मिलेगा, और मांस में मिलेगा। फिर आखिरी में वो जब तड़प के मर जाती है तब उसके मांस लाल हो जाता है, डब्बे में भरकर उसको विदेश में ऊंचे मूल्य में बेचा जाता है, ऊंचे मूल्य। क्या करोगे? सेवा करिए, गौ माता की सेवा तत्परता में। कुछ मत करो। हम तो कहते हैं अपने पास में जहां गौशाला हो, मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कई माताओं ने जो गौ माता के लिए दिया है। और धीरे धीरे जैसे आज गौ माता कसाईयों के हाथ में जा रही है और कसाईयों के हाथ से छूटकर गौशालाओं में जा रही है, आने वाला समय ऐसा बुरा होते चले जा रहा है कि लोग बूढ़े बूढ़े माँ बाप को भी घर में रखना पसंद नहीं कर रहे, वो भी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में जाते जा रहे हैं। वो भी जा, कहां जा, किस जगह पर पहुंचोगे? तात्विक सुख हो जाएगा। तात्विक सुख में प्रधानता है। मरने के बाद बामन जी माओ, मरने के बाद गरुण पुराण का वो प्रेतंग, वो बचवाओ, सबे से बैठे बैठे रोए, का मतलब की जिंदगी क्यों रोए? कबीरा जब तू पैदा हुआ, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर जाओ तू हंसे जग रोए, जग रोए। ऐसा कर्म करके जाना कि अपने जाने के बाद भी लोग याद रखें कि कोई था जिसने कथा, भागवत, सत्संग, स्मरण, आनंद, सुख सब कराया, जीवन का तात्विक सुख ग्रहण किया है। वो तात्विक सुख रुका नहीं। ध्रुव जी महाराज ने जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करा, भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने अपने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी माँ ने बोला है बस आपकी गोद में बैठना है। कहाँ बैठना है? आपकी गोद में, हमें आप गोदी में ले लीजिए। भगवान बोले गोदी में? हाँ। भगवान ने कहा ये बता तेरा गुरु कौन है? कि एक तो मेरी माँ मेरा गुरु है, दूसरे नंबर पे नारद जी गुरु है। भगवान ने कहा दोनों गुरु बड़े प्रबल है। गुरु कितने होते हैं? गुरु कितने? चार। कितने गुरु? चार। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है। माँ प्रथम गुरु है माँ। और अगर तेरी माँ ने कहा है कि गोदी में बैठना है, मैं तुझे बिठाऊंगा। और भगवान कहे कितना चतुर है तू, कितना चतुर। मेरे को श्राप लगा है कि मेरे यहां संतान नहीं होगी, पर तेरी माँ जानती है अगर तू मांगेगा तो थोड़ा बहुत मांगेगा, और अगर गोदी में आ गया, बैठ गया, मेरी औलाद नहीं और तू आके बैठ गया, तो फिर कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि दत्तक पुत्र हो गया, तो गोदी आ गया तो सारी जायदाद का हिस्सेदार हो गया, फिर मांगने का तो काम ही खत्म। फिर क्या मांगे? कई लोग भगवान से मांगने जाते हैं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, पर एक बार जाके नहीं कहते भगवान हमको एक चीज चाहिए। भगवान बोले क्या? बोल, आज तुझे दे दूंगा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। क्यों? भगवान आ जाएंगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी आएगी, शुभ लाभ, धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब आ जाएगी।
हम मांगे तो मांगे क्या? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो भगवान को भी अच्छा लगे कि कुछ मांगा है मुझसे, वो भी मेरा साथ मांगा है, मेरा सानिध्य मांगा है। सत्कर्म करो। ध्रुव जी की कथा कहती है 3 सोच समझ कर देना, गाय, लक्ष्मी और बेटी। और तीसरे नंबर पर जो चरित्र का वर्णन किया गया वो चरित्र कहता है ध्रुव जी ने भगवान की गोद मांगी, ऐसे तुम भी भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करिए। चौराहे पर नहीं, चौपाल पर नहीं, चौरस्ते पर नहीं, कहीं बैठना तो भगवान के चरणों में जाकर बैठना। बैठने का भी स्थान है, कहां बैठा था। अब जिस मंत्र का जाप भगवान नारायण की साले की पत्नियों ने करा, वो नारायण का जाप ध्रुव जी ने करा। और कितना सुंदर जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से कौन आता है? जम के बोलिए, इस मंत्र से सबसे पहले कौन आता है? कहते हैं जब ध्रुव जी महाराज ने मंत्र का जाप किया था, सबसे पहले लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती दबाती छोड़कर ध्रुव जी को देखने आई थी कि जब कौन रहा। मायके में आकर कौन बताता है कि तुम्हारे दामाद आने वाले हैं तो उनको ये सब्जी पसंद है, उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है? कौन बताता? बेटी बताती है कि नहीं बताती? बेटी बताती। तो सबसे पहले अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम मंत्र जाप करते हैं, नारायण का अगर हम मंत्र जप रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई प्रवेश करती है तो वो माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, क्योंकि यहां मेरे नारायण आने वाले हैं। पहले मैं जाऊं, पहले मुझे पहुंचना होगा, तब नारायण यहां पर पहुंचेंगे। लक्ष्मी जी इसलिए आयाती और नियाती, दाता और विधाता की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी की भाभियां जब जब लक्ष्मी जी को बुलाना रहता था इसी मंत्र को जपती थी। एक बार फिर से बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये वो मंत्र है जिससे लक्ष्मी दौड़ कर आती है। नारायण तो बाद में आएंगे, पर लक्ष्मी पहले आ। ये वो मंत्र महाराज शास्त्र कह रहा है, ध्रुव जी ने जपा, आनंद सुख पाया, समय आया उत्तान पात लेने के लिए आए और उनके सिंहासन पर गए तो उत्तम सिंहासन पर बैठा, क्योंकि सुनीति ने कहा था, सुनीति बोली थी, सुरुचि तू मेरे पति से शादी कर ले, मैं तेरी बेटे को सिंहासन पर बिठाऊंगी। और उत्तम बैठा सिंहासन पर, आखेट खेलने गया, कोई सिंह ने उसको खा लिया, उसको लगा यक्षों ने मारा, यक्षों के साथ में युद्ध हुआ। आकाशवाणी हुई तुम युद्ध समाप्त करो, तब युद्ध समाप्त हुआ, ध्रुव जी का राज्य स्थापित हुआ। फिर वेन का राज, पृथु का राज, पृथ्वी का दोहन, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र, अहिंसा परमो धर्म में जानने वाले, कोई जीव ना मर जावे, कोई जीव की हत्या ना हो जावे। उसके बाद जो चरित्र आया वो भरत जी का आया। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, और भरत जी तरने गए, एक हिरण देखा, गर्भ से था, हिरण सिंह की आवाज सुनकर भागा, उसका बालक हो गया, उस बालक को पकड़ लाए, हिरण के बच्चे की सेवा में लग गए। एक दिन हिरण का बच्चा कहीं चले गया, उसके याद में प्राणों को त्याग दिया तो हिरण की योनि में पड़ गए। और हिरण की योनि में पड़े तो हिरण की योनि से निकले, फिर मनुष्य देह मिल गई। बड़े भाई ने कहा जाओ खेत पे से चिड़िया उड़ाना। एक बार की चिड़िया उड़ाई, दूसरी बार की सोचा राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया उड़ाई नहीं। बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया, ये मूर्ख है, ये जड़ है, ये पागल है। नाम पड़ गया क्या? जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, जड़ मतलब पागल। पागल और समझदार दोनों में बहुत अंतर है। आप कौन हो?
नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। शास्त्र कह रहा है कथा बांचने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, समझदार तो वो है जो नहीं आए, वो नहीं। पागल बनने में प्रमोशन है, समझदार बनने में डिमोशन है, याद रखना। घर में दो तरह की बहू होती है, एक पागल, एक समझदार। जो बहू समझदार होती है पूरी शादी में 30 त्योहार पे सबसे ज्यादा काम वही करती है। कई बार सास कहती है हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार, इतनी समझदार, शादी हो रही घर में और इसको फुर्सत नहीं मेहंदी लगाने की, मामा जी आए कि नहीं, काका जी आए कि नहीं, बुआ जी आई कि नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई, वो आया कि नहीं आया, सामान आया कि नहीं आया, टेंट वाला, बर्तन वाला, भांडे वाला, रोटी बनाने वाली, वो जो समझदार है वो 24 घंटे लगी बेचारी, 24 घंटे। और जिसमें अक्ल नहीं, हमारी बहू में तो अक्ल नहीं, जिसमें अक्ल नहीं सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा मुंडू के पेंटिंग पेंटिंग करके खूब बफेट का माल निपटा है, खूब प्रेम से। और कई लोग के सग्गी बहन कह रहे बता तेरी छोटी बहू तो देख उसमें अक्ल ही नहीं, बताओ सबसे पहले खाने बैठ गई, इतने में सास बोले उनमें तो अक्ल ही नहीं, हमारी बड़ी बहू देख बेचारी कितनी काम कर रही। तो जो ज्यादा समझदार रहता है पूरे घर का बोझा उसकी माथे पे रहता है। इसलिए निवेदन है हिस्सा तो दोनों को बराबर मिलेगा, जो समझदार है उसको भी, जो पागला है उसको भी। तो तुम्हारी क्या राय है? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा क्या विचार? समझदार है उसको भी मिलना है, जो पागल है उसको भी। समझदार बनकर काम कर करके मरे जाओ, और जो पागल 2 मिनट मुंडा दिखाए मम्मी जी करके और वो जाए पगली, वो गई। और बेचारी समझदार लगी 24 घंटा। अब हिस्सा मिलेगा तुमको, ज्यादा मिलेगा क्या? ऐसे घर में शादी ब्याह में एक बहुत समझदार रहती है, बुआ जी करें कि हमारी बुआ बहुत समझदार है, तो जो बहुत समझदार रहती है काकी जी बुआ जी, उसको माँ सारे सामान के पास में बिठा दे, बुआ जी तुम संभालना, सारी बम्मन बुआ जी ये संभालना, बुआ जी ये संभालना, काकी जी ये संभालना, काकी जी ये संभालना। वो बेचारी काकी जी नहीं बैठी और बहुओं से क्या मुझे भूख लग रही, काकी जी हम ला रहे, और जाए और प्लेट में लगा के एक आध सब्जी एक आध पूड़ी मुड़ी खा के काकी जी को दे जाए, और खुद बफेट में एक से बढ़कर एक आइटम खा रही, और काकी जी बेचारी समझदार है। तो बेचारी काकी जो समझदार थी सामान के पास ऐसी बैठी पसक्का लगा के ऐसी। अच्छा वो बोल भी रही, एक आध जनी संभाल लो, काकी जी तुम तो समझदार हो नहीं तुम। अब बताओ शादी के बाद में काकी जी को कोई ज्यादा माल मिलेगा क्या? एक आध अंगूठी मंगूठी कई चूड़ी मूड़ी है मिलेगी? नहीं, उतना ही मिलेगा जितना समझदार को मिला, उतना ही पगली को मिला तो उतना ही। जितनी सब बहन बेटियों को साड़ी मिली उतनी काकी जी को मिली, बस एक आध ब्लाउज पीस ज्यादा चलेगा। क्या मतलब? मीरा भाई रे बावली सुध नहीं है, क्या करना? ना बनिए, भगवान की भक्ति में पागल हो जाओ। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। ऐसे पागल बनिए कि भगवान की भक्ति में चित्त बस वहीं लगा रहे, चित्त कहीं जाए नहीं। आज कथा 11:30 10-11 बजे करीब में एक अम्मा जी आई, वो कहने लगे गुरुजी मेरा तो मन ही नहीं लगता कथा में, मेरा मन कहीं घर में लगे ही नहीं, बस कथा चालू और मेरा मन लगे कथा में जाके बैठ जाऊं। वो तो ये शटर बंद रहती, नहीं तो मैं तो दोपहर में 10-11 बजे की जाके बैठ जाऊं। मन नहीं लगता मेरा घर में, कथा ही कथा में मन लगे। बस यही होना चाहिए कि सपना में भी वही दिखे, और एकदम जैसे ही दिखे वैसे ही याद है। राधे पड़ोसी भी जाग जाग सो रहे हो, क्या हो गया? क्या विष्णु पुराण याद आ रही है, चित्त नहीं बना।
चित ऐसे वहां ले गए पशुपतिनाथ नेपाल। 15 दिन तक वो गाड़ी बसी दिख रही थी। हमारी धर्म पत्नी हमसे कह रही क्यों डोल रहे, हमने कहा नेपाल जा रहे। वही दिख रही जाता कहां सुख। कानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, मारे सपनों में आवे हमारा सांवरिया। कुछ सुहाए केवल वही दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं, केवल वही आ जाए। ये शुद्धता होना चाहिए, केवल वो शुद्धता हो, भगवत तत्व की शुद्धता, भगवत तत्व का रसा स्वादन की शुद्धता, और वो आनंद दे। शास्त्र कह रहा है, भागवत विष्णु पुराण वर्णन कर रही है, भगवत तत्व वर्णन कर रहा है, और तुरंत ध्रुव जी महाराज ने जो तत्व को ग्रहण किया है महाराज जी, शास्त्र कहता है ध्रुव जी की वो भक्ति का आनंद बाद में भरत जी महाराज जड़ कहलाने लगे। और राहुगण पालकी में जा रहा था, उसको ज्ञानोपदेश दे दिया, ज्ञानोपदेश दिया, उसके बाद में पालकी में ज्ञानोपदेश दिया, फिर चले तो मालूम पड़ा राजा राहुगण ने कपिल मुनि का दर्शन किया, भाव भक्ति से आया। समय आया नरकों का कथन का व्याख्यान विष्णु पुराण में किया, फिर नरसिंह अवतार की कथा का व्याख्यान करा है महाराज। और नरसिंह अवतार की कथा का जो व्याख्यान करा, हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए, इंद्र के यहां से नारद ले गए, नारद जी के यहां से छुड़ाया। तब वापिस नारद के यहाँ जब हिरण्यकशिपु पहुंचे तो अपनी पत्नी को लेकर आए। मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम प्रहलाद हुआ। खूब उसको मारने का प्रयास करा परंतु वो नहीं मरा, अथक प्रयास। कई लोग कहते हैं महाराज जी उसने हमारा दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। मत घबराओ, और कभी किसी के पास जाकर मत पूछो उसने भला करा कि उसने बुरा करा, उसकी मर्जी। कई लोग होते हैं, एक सब्जी के ठेले वाले के वहां सब्जी के ठेले में से एक नींबू अगर दरवाजे पे गिर जाए तो लोग टेंशन में आ जाए, कौन ने पटका, कौन ने पटका। बेचारी पड़ोसन पे जाए, यही मुझसे जलती है, इसी ने पटका है, इसी ने पटका। जबरदस्ती लोग एक वो कजन कौन को देवी देवता आता फिर है, और कई लोग उनके यहाँ वो गेहूं में लेके 2-4 दाना अगरबत्ती नारियल लेके पहुंच जाए। माता जी मैं बड़ी दुखी हूं, कुछ बता दो। माता जी घूम घूम के बोले तेरे ही घर का है। इतने में इसको याद आ गया मेरी परसों देवरानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने मेरे ऊपर कुछ कहा। ईमानदारी से बोलो, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं तो वो घर तोड़ते हैं कि जोड़ते हैं। कोई भी देवता कभी किसी का घर नहीं तोड़ता, याद रखना। देवता हमेशा घर जोड़ेंगे। जो देवता कह रहे कि तेरी सास ने ऐसा करा, तेरी बहू ने ऐसा करा, तेरी जेठानी ने ऐसा करा, तेरी देवरानी ने ऐसा करा, समझ लेना झुठेला है, वो देवता है ही नहीं, वो नकली है। किसी के यहां पूछने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास है परमात्मा पर तो नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दो, फिर क्या संबंध हमारा। भगवान कहते हैं, किसी ने पूछ लिया परमात्मा से, ठाकुर क्या तुम पृथ्वी पर आते हो? भगवान कहते हैं मैं आता हूं, पर ये दिखावे में नहीं आता। भगवान कहते हैं मैं कब आकर चले जाता हूं, लोग मुझे पहचान नहीं पाते, ना जाने किस वेश में नारायण आता है, कोई भरोसा नहीं। आप में से भी कोई नारायण होगा, आप में से भी कोई ब्रह्मा होगा, आप में से भी कोई लक्ष्मी होगी, आप में से भी कोई सरस्वती होगी, आप में से भी कोई गंगा, कोई पार्वती होगी। पहचान के नेत्रों
ससुर को रोटी खिलाओ तो राम को देखो, पति को रोटी खिलाओ तो राम को देखो, सास को रोटी खिलाओ तो राम को देखो। क्योंकि कथा के शुरू में कहा था, जिमाने वाला भी राम, जिमने वाला भी राम, कमाने वाला भी राम और किराए लाने वाला भी राम, सब कुछ राम है। हम तो केवल निमित्त, हमारी केवल निमित्तता। भगवत प्रहलाद जी को खूब मारने का प्रयास करा, मरा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं, जो बुरा चाहेगा वो खुद अपने आप मर जाएगा। हम क्यों बुरा सोचें? पर प्रहलाद जी ने कभी जिंदगी में बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए सोचा नहीं। आखिरी में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था उसका, जम के बोलो। काय में लिखा है कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो, डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़ डूंड जलाए जाते हैं। क्या नाम था? डूंडा। तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है तो उसको ओढ़ लेना, प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाना। प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई, चादर ओढ़ ली, चारों तरफ से आगी लगी। तो ये प्रहलाद की कौन थी? बुआ। ईमानदारी से बोलना, अगर प्रहलाद की बुआ प्रहलाद को जला देती तो दुनिया में कोई बुआ को घर बुलाता? आज भी लोग घर में बुआ जी को बुलाते हैं, बुआ जी आई है, शादी ब्याह में बुआ 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 करते हैं। क्यों? क्योंकि बुआ का तात्विक अंश समझ लो। कई महाराज लोग कथा में कहते हैं उसने हिरण्यकशिपु की बहन ने प्रहलाद को जलाना चाहा, वो बेकार थी, वो राक्षसी थी। अरे भैया विष्णु पुराण को तो पढ़ो, उसमें लिखा है हिरण्यकशिपु की बहन डूंडा ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ओढ़कर बैठ गई। जब चारों तरफ से आगी लग गई, उसको लगा ये मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी ब्रह्मा की चादर को उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ, वो कभी बद्दुआ नहीं देती, वो कभी बद्दुआ नहीं देती। बुआ हमेशा दुआ ही देगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बुआ की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। भगवान कृष्ण की भी बुआ थी, क्या नाम था? सग्गी बुआ का नाम बताओ। नंदा, सुनंदा, सग्गी बुआ नंदा सुनंदा। कितनी चतुर थी सुनंदा, कितनी चतुर। सुनंदा जी ने भाभी से कहा, भाभी तूने दुनिया को सब कुछ दिया, ननंद बोलती बहुत, थोड़ा ननंद थोड़ी कड़ली तो रहे, ये बात तो है, थोड़ी कड़ली पड़े ननंद, पर बुरा नहीं चाहती, वो जो बोलना है मुंह पे बोल बुला के वो जाए। उसने कह दिया, भाभी बधाई दूंगी मैं बेटे के जन्म की, और सबको तुमने जो बधाई दी है उससे हटकर मुझे बधाई मिलना चाहिए। तो बुआ कौन बोली? सुनंदा। तुमने जिस सबको बधाई दी, नंद बाबा बोले मैंने इसको सोने की कंठी दी, उसको अंगूठी दी, उसको ये दिया, उसको गाय दी, उसको बच्चियां दी, उसको ये दिया। तू जीजी मांग ले, तुझे क्या? नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल हटके चाहिए और मैं मांगूंगी नहीं। भाभी तुमसे कह रही हूं, तुम मुझे दो, मुझे भैया से भी नहीं चाहिए, आशा मुझे भाभी से, तुम दो। अच्छा तुम होती है इसकी जगह पे, यशोदा की जगह, तो क्या देती? अब यशोदा की चतुरता देखो, वहीं पर यशोदा जी की मां खड़ी थी। कौन? यशोदा जी की मां। क्या नाम था यशोदा की मां का? भगवान कृष्ण की नानी का? अरे बोलो तो सही, तुम तो ही बोले मंगरूल में खूब भागवत हुआ, बोलो क्या नाम था यशोदा जी की मां का? पाटला देवी। क्या नाम है? पाटला देवी वहीं खड़ी थी। पाटला देवी ने कहा, यशोदा ये ननंद और भाभी की लड़ाई है, तेरी मर्जी पड़े, तू बता क्या देती हूं। मां आप चिंता मत करो, मैं भी आपकी बेटी हूं, जीजी को आने दो। सुनंदा जी ने कहा, झोली पसार कर दो भाभी, बधाई दो।
यशोदा जी ने लल्ला को उठा के कन्हैया को ननद की गोद में डाल दिया। ये ले बधाई। भाभी इसका क्या करूंगी मैं? तो यशोदा जी बोली मैं भी क्या करूंगी। 55 साल की उम्र में मेरे घर में औलाद हुई है। नन बाबा 60 के, मैं 55 की। 55 की उम्र में अगर औलाद होगी तो क्या मेरे स्तनों से दूध निकलेगा? इसको मैं दूध नहीं पिला सकती, तू पिला ले बुआ तू। सुनंदा बोली जी भाभी ये मेरे भी स्तनों में दूध नहीं है, एक काम करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं। भाभी तो खुश हो गई क्योंकि सबसे बड़ी गिफ्ट मिली है। आप होते तो शायद आप भी यही करते हैं कि और कुछ विचारते। सबसे बड़ी गिफ्ट भगवान मिल गए। सुनंदा जी ने कहा एक काम करो। सुनंदा जी बोली भाभी एक काम करो, ये मेरे स्तनों में भी दूध नहीं है, एक काम करते हैं। ये पूतना ने सारे घर के बच्चों को मार डाला। जिन जिन माताओं के बच्चों को मारा उनके घर इसको दूध पीने भेज दे, एक एक दिन पी के आ जाएगा। इसलिए तो भगवान से पूछते थे यशोदा गोरी नंद बाबा गोरे तू काला कैसे हुआ? अब इतने घर का दूध पिया इसलिए हो गया। तो कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, बहुत प्रश्न। कई लोग कहते भगवान चोर है, कई लोग कहते भगवान ने ऐसा करा, कई लोग कहते भगवान ने बंसी बजाई, कोई कहता भगवान ने गीता सुनाई कि नहीं सुनाई। भगवान ने गीता सुनाई, बंसी बजाई, चोरी करी, भगवान ने झूठी पत्तल उठाई कि नहीं उठाई। तो लोग पूछते हैं आखिर ये किसकी औलाद है? अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी गीता सुना दी तो ये क्या पंडित की औलाद है? बंसी बजाता है तो ये कोई खिलौने वाले की औलाद है? चोरी करता है तो किसी चोटे की औलाद है? कि ये पत्तल झूठी उठाता है तो शूद्र की औलाद है? कौन की औलाद है? तो भैया सीधी सीधी बात है। सुनंदा जी ने इस बच्चे को सबके घर भेजा था, जिन जिन के बच्चे मर गए थे उनके। तो किसी बेचारी पंडितायन का बच्चा पूतना ने मार दिया था, उसके घर का दूध पियाया, इसलिए गीता जी सुना दी। किसी छत्राणी के घर का दूध पी के आया, इसलिए युद्ध के मैदान में लड़ना जानता था। और किसी खिलौने वाली की औलाद चली गई थी, उसके घर का दूध पी के आया, इसलिए बंसी बजाना जानता था। किसी चोटायन के घर का दूध पियाया, इसलिए मक्खन की चोरी करना जानता था। एक गीत आप लोग गाते हैं ना, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। वो सत्य है। इसने 10 घर का दूध पिया इसलिए 10 घर जैसा है, सबके जैसा। तात्विक सुखता का महाराज, बुआ गलत नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी अगर उस डूंडा ने प्रहलाद को जला दिया होता तो कोई होली की पूजन भी नहीं करता। आज भी हिंदू धर्म में होली की पूजन 2 बार होती है। एक होली जलने से पहले, एक होली जल जाती है उसके बाद। होली जलने से पहले होती है बुआ की पूजन, क्योंकि तूने बहुत अच्छा काम करा जो अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद होती है प्रहलाद की पूजा। होती कि नहीं होती होली? और होली क्यों कहा तुमने? होली का कारण क्या? होली नाम कैसे पड़ा? उसका कारण है ये राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली इसलिए हमारे यहां मनाई होली। पर मंगरूल नाथ वालों तुमने उसकी बहन का नाम धर दिया हो, बड़ा गजब करा। क्या नाम था? डूंडा। होली का ना, होली मना। समय आया हिरण्यकशिपु के प्राण हरे, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई। विष्णु पुराण में सारे अवतारों का वर्णन किया गया, सभी अवतारों का, सारे 24 अवतारों का व्याख्यान किया गया। हिरण्यकशिपु के प्राणों को हरा, ना नीचे मरे, ना ऊपर, ना अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। भागवत में सुना है ना? बस जहां तुम लोगों ने सुन के रखा उसको शॉर्टकट में ले रहा है, ठीक है?
अब भगवान नारायण का एक अवतार हुआ, नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार हुआ तो इतना क्रोध का अवतार था, लक्ष्मी जी को भेज दिया, जाओ लक्ष्मी तुम्हारे पति को क्रोध आ रहा है, तुम जाकर जरा शांत करो। अब ईमानदारी से बोलो, पति को गुस्सा आए तो क्या पत्नी शांत कर सकती है? अब बोलो जम के, नहीं, गुस्से को कौन शांत करेगा? तो तुरंत उसी समय पर भगवान प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद तुम जाओ पिताजी के क्रोध को शांत करो। भगवान प्रहलाद जी गए, पिताजी के सामने खड़े हुए, नरसिंह भगवान के सामने। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, अपनी जिह्वा से चाटा और प्रहलाद पर अपना हस्त कमल रखा, हस्त कमल रखा, पशुता दर्शन। लक्ष्मी जी ने आके स्तुति करी है, लक्ष्मी जी स्तुति करी, नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। हे प्रभु, आप अन्न के दाता, आनंद सुख देने वाले लक्ष्मी जी ने नारायण की स्तुति कर ली। किसकी स्तुति कर रही लक्ष्मी जी? नरसिंह भगवान। बहुत सरल सी बात विष्णु पुराण में कही है, आप समझ लें, अपने जीवन में उतार लें। पति को अगर क्रोध आ रहा है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसको समझाना। एक बहुत अच्छी बात बताई है, एक लड़की लड़के की शादी हो गई, दोनों अपने कमरे में आए। प्रथम रात्रि थी, पति बाहर से आया तो पत्नी के लिए भोजन लेकर आया कमरे में। पत्नी ने पति से पूछा, आप मेरे लिए भोजन लेकर आए हो, मम्मी को दिया आपने? प्रथम रात्रि पति ने कहा उन्होंने खा लिया, ले तू खा। दोनों पलंग पे बैठ के पति ने कोर तोड़ के उसको खिलाना चाहा। पत्नी ने फिर कहा, मैं तो देखी थी कि मम्मी तो सो रही हैं, फिर खाना कब खाया? उन्होंने थक गई थी, वो थकी हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, आप उनको देखकर आइए। मैं तुझको बोल रहा हूं ना, तू खा ले। पापा ने खाया, उनने भी खा लिया होगा, तो वो तो सो रहे हैं, उनको जगा कर खिलाओ ना, थक गए, खाया नहीं उन्होंने। पति ने कहा तू खा लेना, मैं तेरे लिए लेके आया हूं, उनको मैं बाद में खिला लूं। तो पहले उनको खिलाया। पत्नी बोलती रही, पति आनाकानी करता रहा। आखिरी में पति जब उठकर नहीं गया अपने माँ बाप को रोटी देने के लिए, फर्स्ट नाइट, प्रथम रात्रि के दिन, पत्नी पति से कह रही है खाना देकर, नहीं गया। पत्नी ने अपने पापा को फोन लगाया, पापा मुझे तलाक चाहिए। बेटा आज तुम्हारी शादी की प्रथम रात्रि है, आपस में समझ बिठाई है बात को, आज की आज क्या तलाक चाहिए? नहीं पापा मुझे तलाक चाहिए, आप आ रहे हो कि मैं आ जाऊं? और बेटी उसी रात्रि को कमरे से अपनी अटैची लेके पापा के घर गई, तलाक ले लिया। लड़के की भी शादी हो गई, दूसरी लड़की की भी शादी हो गई, दोनों की अवस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन लड़की अपने बच्चों के साथ में, बेटों के साथ, जो लड़की की दूसरे के साथ शादी हुई थी, अपने बेटों के साथ में किसी हरि विठ्ठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर के बाहर प्रसाद बांट रही थी, भोजन दे रही थी, दो दो पूड़ी उस पर सब्जी रख कर दे रही थी। एक बूढ़ा सा व्यक्ति वहां पर सब्जी पूड़ी लेने खड़ा था। उस लड़की ने उसको पहचान लिया और पहचान कर कहा, आप मुझे पहचान गए? हाँ, अपना पहला विवाह हुआ था, तलाक हो गया था पहली रात्रि को। आप आज मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भीख मांग रहे हो। मैं पहली रात्रि को जान गई थी, जो अपने माँ बाप का नहीं होता तो उसकी औलाद भी उसकी नहीं होती।
मैंने आपका समय देख लिया था, इसलिए मैं उसी रात्रि को तलाक कर कर चली गई, नहीं तो मुझे भी आपके साथ यहां भीख मांगना पड़ता, यहां मैं भी खड़ी होती। पर आज मैंने, अपने माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए थे कि पहले दूसरे को भोजन करा फिर खुद करो, इसलिए मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए, और ये बच्चों को लेकर हर अमावस पूर्णिमा पर आकर गौशाला में जाकर चारा डालती हूँ, भोजन देती हूँ, उनको समझाती हूँ और भोजन का दान करवाती हूँ। मैं अपने बच्चों को देती हूँ, मैं अपने बच्चों को प्रेरणा देती हूँ, मैं अपने बच्चों को ज्ञान देती हूं कि बेटा अपने हाथों से दान करने में पीछे मत रहना। जगत गुरु शंकराचार्य की बात याद आ गई। जगत गुरु शंकराचार्य एक जगह पर भिक्षा मांगने गए, बेटी भिक्षा दे दो। अंदर से माँ ने बच्ची से कह दिया, कहते कोई नहीं है, जाकर बोल दे। और बच्ची ने कहा हमारे यहाँ कोई नहीं बाबा, जाओ। बच्ची कुछ नहीं है तो कुछ तो दे दे, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है बाबा, तुम तो जाओ। बेटा एक काम कर, घर में झाड़ू लगा, थोड़ी सी मिट्टी उठा के दे दे, कचरा दे दे। लड़की ने घर में झाड़ू लगाई और कचरा उठाकर बाबा के कटोरे में दे दिया शंकराचार्य जी के। जगत गुरु शंकराचार्य कटोरे में कचरा लेकर चले। साथ वाले ने पूछ लिया, गुरुदेव इस कचरे का क्या करोगे? अन्न मिलता तो खाते, कचरा तो बाहर जाकर फेंकना पड़ेगा। गुरुजी ने कचरा लाकर फेंक दिया। गुरुदेव आपने उस लड़की से कचरा क्यों मांगा? गुरुजी बोले, शंकराचार्य जी बोले, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, माँ बाप इसको मना करने की आदत डाल रहे हैं और मैं इस बेटी को देने की आदत डाल रहा हूं। भले उसने आज कचरा दिया, कम से कम देने की आदत रहेगी तो देती तो रहेगी, नहीं तो जिस घर में विवाह कर कर जाएगी उस घर में नाना करने की आदत पड़ जाएगी। तुम्हारे यहाँ चाय की पत्ती है? नहीं है। दूध है? नहीं है। शक्कर है? नहीं है। 4 मेहमान आके बैठेंगे और इसके मुंह से निकलना चालू हो जाएगा, जल्दी जाओ, दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं है की आदत पड़ जाएगी। कम से कम आदत होगी, भले चाय नहीं पिलाए, कम से कम पानी पिलाकर तो विदा कर देगी। आदत ही नहीं होगी देने की तो फिर आदत नहीं होगी तो आगे जाकर क्या आदत डलेगी? आदत डाली अपने बच्चों को सत्कर्म करने की, भजन करने की, कथा सुनने की। कथा की जरूरत तुमको नहीं है। जितनी भी बुढ़ी हैं, जितनी बुजुर्ग यहां बैठी हैं, तुमको कथा की जरूरत नहीं है। तुमने तो खूब सुन लिया, अब तो तुम ऊपर ही सुनना। क्या जरूरत तुमको कथा की? और तुम सुधर के भी क्या करोगी अब बुढ़ापे में? बोलो तो, अरे बोलो जम के, क्या करोगी? बुढ़ापे में कथा की जरूरत तुमको नहीं है। आज के जमाने में कथा की जरूरत नई नई बहुओं को है, क्योंकि तुम जाकर कथा में कहोगी ना उनको कि गुरुजी ने बोला था घर में ऐसे रहना चाहिए, घर में अतिथि का सम्मान करना चाहिए, तो बहू तुम्हारी बात को टाल देगी। तुम्हारे को जरूरत नहीं है। कथा की जरूरत है आज की नवयुवक टीम को, कथा की जरूरत है आज की बहू और बेटों को, कथा की जरूरत है आज के बच्चों को, जिससे वो धर्म से, संस्कार से, सभ्यता से जुड़े। मंदिर तो बहुत हो गए पंडर यहाँ पर, कहाँ पे? मंगरुलनाथ में एक मंदिर, उधर भी, इधर भी, चौराहे पे भी, उधर भी, ढेर मंदिर हैं। शाम को मैंने लड़कों को भेजा, जाकर देखो आरती होए तो कितने मंदिर में कितने लोग हैं। सबको भेज दिया मैंने बच्चों को। एक मंदिर में 3 लोग खड़े थे, पंडित जी आरती उतार रहे थे, 2 जनी घंटा बजा रहे थे। एक मंदिर में 2 लोग थे, एक मंदिर में केवल अकेला पंडित था। इतने मंदिर बनाने से पहले अपने बच्चों को मंदिर में जाने की आदत डालना सिखाओ, नहीं तो मंदिर में पंडित अकेला घंटा बजा के कहा करेगा? करेगा क्या वो? बच्चों की आदत में होना चाहिए मंदिर जाना। प्रतिदिन जाइए। थोड़ा बच्चों को स्कूल जाने से पहले थोड़ा जल्दी उठाइए। कितने देर पहले? बोलो बोलो। बच्चे स्कूल जाएं तो उसके समय पे उठाने से पहले आधा घंटा पहले उठाओ। पर तुम ही उठ जाओ वही बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा पहले तो बच्चों को तो जाने दो।
बच्चों को भेजना है 7 बजे, ये उठेगी 6:30 बजे। और सबसे ज्यादा जोर किस पे देगी? बच्चों पे। जल्दी तैयार हो, स्कूल की बस आने वाली है, जल्दी हो, ऑटो आने वाले, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। बच्चों को ऐसा चिल्लाएगी, सुबह से ऐसी चिल्लाएगी, बेचारी डोकरी अम्मा, बेचारी सास निकल के आ जाती है, मत छोरा के मार, तू टिफिन बना ले, मैं छोरा के तैयार कर लूं। क्योंकि वो तो चाहती यही थी कि उठ जाए डोकरी, तो चाहती यही थी। क्योंकि सबसे ज्यादा जोर तो काम का, दिक्कत तो वही है नहीं। क्यों मंगरूर पाली पीर वाली जी हो, दिक्कत तो वही है, तकलीफ तो मां। पर पहले के समय में और आज के समय में अंतर है साहब। पहले के समय में 8-8, 15-15 घर में रिश्तेदार आते थे और अकेली बहू भोजन बना के तैयार करके खिला देती। आज के जमाने में कोई काम नहीं है, वॉशिंग मशीन लगी, कपड़ा धो लो, झाड़ू वाली बर्तन वाली लगी हुई है, केवल 2 रोटी। और आज के जमाने में तो व्यक्ति इतना खाता भी नहीं है, पहले जितना खाते थे ऐसी मोटी मोटी रोटी 8-8 निपटा जाते थे, घी में मल मल के चूर चूर के, शक्कर और डाल दो, उसमें गुड़ और डाल दो और खा जाते। आज के जमाने में 2 रोटी एक ससुर खाए, 4 रोटी 3 रोटी पति खाए, 2 रोटी सास खाए, 3 रोटी तो कुल मिला के 22 से 23 रोटी बनाना रहती है। उसमें भी बड़ी जेठानी आटा उसमें की छोटी रोटी सेकेगी, बड़ी सब्जी काटेगी तो छोटी बगा लगाएगी, उसमें भी जोर छूट रहा। और एक दिन अगर उतर के देवरानी या जेठानी आटा लगाने नहीं आए तो इसका मुंह और तबेला हो जाए। देखो आई क्या, खाने के टाइम आ जाएगी, आई क्या, खाने के टाइम आ जाएगी। अरे खान आग लगे बस्ती में, बोलो अपन रहो मस्ती। अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करा करो, अच्छा है वो नी हाथ लगा रही है, अच्छा है, क्योंकि भगवान तुझे उसके हाथ का पसंद नहीं है ना, इसलिए क्या काम है सवेरे से बच्चों को चल उठ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अरे अगर इतना सा सांस बोल दे कि बेटा 1 घंटे पहले तू जग जाती है, बस उतना बोल नहीं, पूरा उतना बोल कैसे दे सांस कि पहले जग जाती। इतने में तो फिर बहू झटाक से बोल दे, तुम क्यों, तो मैं तो सोऊं नहीं, तुम्हारे काम ही करती रहूंगी, इसलिए बेचारी सांस बोले नहीं, क्या बोले। पहले होती थी सासू जो दिलाते आंख में आंसू, आज के जमाने में तो बेचारी घर में रह गई सास जिससे लगी रहे चाबी की आस, कब निपटे कब मिले। कहा मतलब कीजिए, तात्विक सुखता, तात्विक सुखता। बच्चों को जगाइए, आधा घंटा पहले उठाइए और उठाकर कहिए जाओ 4 भुजानाथ के मंदिर जाओ, प्रणाम करो, शंकर पे 1 लोटा पानी चढ़ाओ, फिर आओ तैयार हो, माता पिता को प्रणाम करो और जाओ स्कूल पढ़ने के लिए। मंदिर बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है। संस्कार नहीं होंगे तो मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला भी नहीं मिलेगा। क्या करोगे? सुखता दीजिए, आनंदता प्रदान करिए, तात्विक सुखता शास्त्र कह रहा है। और शास्त्र का वर्णन यहां पर सुंदर विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया। नरसिंह भगवान के सम्मुख में लक्ष्मी जी ने संवाद कहे और लक्ष्मी माता ने नरसिंह भगवान से विनती करी और आए, पति को क्रोध आए तो पत्नी का धर्म है कि वो पति को समझाए, क्या बोल रहे तुम अपने पापा से, क्या बोल रहे तुम अपनी मम्मी से, क्या बोल रहे तुम किसी से, हर किसी से हर कुछ मत बोलिए, अच्छा नहीं है, आप क्यों बोल रहे, उनको समझाइए, ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप शब्द ना बोले, आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग ना हो, ताने ना दे। सत वचन हमेशा अच्छे प्रस्तुत करने का प्रयास करें, शास्त्र कह रहा है। और हो जाती है गलती, केवल एक से नहीं, भगवान गणेश से भी गलती हुई है, विष्णु पुराण में लिखा है। कब गलती हुई? जब भगवान गणेश तप में लीन थे, सुंदर गंगा जी के घाट पर गणेश जी बैठे हुए थे। कौन बैठे? जम के बोलिए, गणेश जी। गंगा के तट पर गणेश जी महाराज बैठकर तप में लीन, और वहीं से तुलसी जी निकल कर गई। कौन निकल के जा रही थी?
तुलसी माता। और माता तुलसी जब निकल कर जा रही थी, माता तुलसी जी ने गणेश जी का स्वरूप देखा, बड़े सुंदर है गणेश जी महाराज। तुलसी जी ने कह दिया, ए लंबोदर, ए विनायक, ए गणेश, आपकी सुंदरता को देखकर मेरा मन आपसे विवाह का करता है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। गणेश जी तप में लीन गए, कुछ बोले नहीं, तुलसी से कुछ भी नहीं। फिर कहा, ए लंबोदर, ए विनायक, ए गणेश, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। फिर गणेश जी महाराज कुछ नहीं बोले। आखिरी में फिर तुलसी जी ने विनती करी, तब गणेश जी बोले, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। मुझे विवाह नहीं करना, मैं विवाह नहीं करना चाहता, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतना सुनना था, तुलसी को क्रोध आ गया और माता तुलसी ने क्रोध में आकर कहा, ए गणेश, ए लंबोदर, ए विनायक, ए गणेश, तुम मुझे नकारा करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुलसी कहती है कि तुम्हारा एक विवाह नहीं, दो दो होंगे। तुम मुझसे एक विवाह नहीं कर रहे, तुम्हारे दो विवाह होंगे, जाओ। श्राप दे। गणेश जी ने भी कह दिया, तुलसी तो मुझे श्राप देती है, जा, तो कभी मेरी शरण में नहीं आई। और तुझे श्राप देता हूं तुलसी, तुझे मैं श्राप देता हूं, तेरा जिससे विवाह होगा वो राक्षस होगा। और तुलसी का विवाह शंखचूर्ण के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? शंखचूर्ण राक्षस के साथ। वही तुलसी वृंदावनी थी, फिर उसका विवाह फिर जलंधर के साथ हुआ। वही तुलसी। और गणेश जी ने कहा, तो मेरी सुकृति में कभी आपने सुना कि गणेश जी को तुलसी चढ़ती है? भूल से भी गणेश को तुलसी समर्पित नहीं होती, भूल से भी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी नियम है। आपके पूजन बाड़ी में, अगर पूजन बाड़ी के अंदर आपकी जो पूजन वाला स्थान है, पूजन का मंदिर है, उस मंदिर में अगर आपके गणेश जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, देवता आदि बैठे हुए हैं, तो उस पूजन बाड़ी के अंदर आज भी नियम है, पहले जब भोग लगाया जाता है तो भोग की थाली को बिना तुलसी के रखते हैं। पहले काय का रखते हैं? आपको मालूम होगा शायद कि आप रसोई घर में आपने भोजन बनाया, थाली में लिया, और अगर रसोई घर में थाली में आपने भोजन लगाया और वहीं से तुलसी डाल के भगवान के पास लाए, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। ये आपको मालूम होना चाहिए, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। कई लोग बड़े समझदार होते हैं, थाली लगाई रसोई घर में, वहीं से तुलसी डाल के दे देते हैं, तो भगवान ने उसको स्वीकार नहीं करा, वो केवल भोजन रह गया, वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी कहां डलती है? पहले भगवान के सामने थाली पहुंच जाए, सामने रख दी, रखते समय थाली प्रथम देव कौन? जम के बोलिए, गणेश। जैसे ही थाली आपने नीचे रखी, उसको गणेश जी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा, उसके बाद आपने उसमें तुलसी डाल दी। रखते से ही बस उनके सामने रखाई और वो स्वीकृति हो गई, फिर आपने तुलसी डाल दी, तुलसी डाली तो अन्य देवता ने उसको स्वीकार कर लिया। और अगर वो थाली में आप तुलसी डालकर लेकर आए हो तो उसको गणेश स्वीकार नहीं करे, और गणेश ने अगर स्वीकार नहीं करा तो 33 करोड़ देवी देवता कोई उसको स्वीकृति नहीं दे, उसकी स्वीकृति नहीं दे। थाली को केवल रखा, और थाली को रखते ही, उसमें रखने के बाद आप भले थाली आपने रखी, हाथ में तुलसी रख लो भले, बस जैसे ही रखोगे, रखने के बाद भी आप तुलसी डाल सकते हो, रखने के तुरंत बाद भी। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया। और अगर भोजन में तुलसी डल के आ गई तो उसको गणेश जी स्वीकृत नहीं करेंगे। कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं,
तुम शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को, जितने शंकर भगवान के गण हैं, भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बहुत सहजता में देखिएगा महाराज, राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किसने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। और दंडकारण्य वन में निवास करने वाली मेरे कांकेर क्षेत्र के इस बस्तर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि वो शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए शबरी नारायण, उसकी साधु कितनी कृपा है। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे। पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसे, आपका हृदय कैसे। और जब आपका दिल, आपका मन
मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा, तुम मंदिर जाओ, कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। और उसको ये प्रमाण, एक पत्र, उस बहन ने, मैं चैनल वालों से कहूंगा कि ये फाइल भी दिखाओ, उस बहन ने ये पूरी फाइल लगाई है, पूरी फाइल, और एक नहीं 2 फाइलें उस बहन ने लगाई है, जिसमें बच्चे को विकलांग सर्टिफिकेट भी लगा हुआ। उस बहन ने इस बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है कि वो बच्चा, प्रमाण पत्र लगाया है कि वो बच्चा विकलांग है, वो बच्चा विकलांग। अब पत्र को ध्यान देना, जो तुमसे कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में मत छीटो, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा रोहन ने बचपन से ही नहीं चला, मेरा छोटा बेटा बचपन से चलता नहीं था और ना ही बोल पा रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोई दिमाग ही नहीं था। पूरा दिन बिस्तर में ही सोया रहता था, यहाँ तक अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता था और किसी को अच्छे से नहीं देख पाता था। और नगरी धमतरी रायपुर का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल बाल गोपाल में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन की समस्या थी, जिसके कारण इसको विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया गया। बच्चा विकलांग है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता, न खाता हाथ से, न देखता, न सुनता, न समझता, न अपने हाथों का प्रयोग करता। धीरे धीरे वो इलाज कराते कराते हम थक गए, पर उसको ठीक नहीं हुआ। तब अचानक से किसी ने कहा कि मोबाइल पर कथा सुनो। हमने 3-4 महीने तक सुना, भोले बाबा पर विश्वास कर सन 2023 सावन के महीने लास्ट सोमवार के दिन चारों परिवार शिव मंदिर 1 लोटा पानी बेलपत्र लेकर जाते और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे के हाथ पर हाथ लगवा के चढ़ाते और बच्चे के शरीर को लगाते, बच्चे को पानी पिलाते, बच्चे को बेलपत्र खिलाते और उसके हाथों पर भी वो जल लगाते। आज मैं विश्वास करके बाबा के मंदिर में कह दिया, बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने औलाद दी है, इसको कम से कम इतना तो कर दो कि ये थोड़ा बहुत चल सके। ना हाथ से खाना खाए, ना समझे, पर चले तो सही। बाबा ये पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं पाता है। बाबा का चढ़ाया हुआ जल रोज मंदिर से लाकर देना प्रारंभ करा। हम रोज बच्चे को जब पानी लगाते शरीर पर प्रार्थना करते। 22/10/2017 में इस बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ था? 2017 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। अब इतने साल तक वो बच्चा ना हिल सकता था, ना बैठ सकता था, ना कहीं जा सकता था। जल चढ़ाने का असर ये हुआ कि बाबा की कृपा से मेरे बच्चे ने चलने का प्रयास करा और आज मेरा बेटा चलने लगा। आज मेरा बेटा चलने लगा। मैं बाबा को
धन्यवाद देती हूँ, आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैं अपने बच्चे को लेकर इस कथा के पंडाल में आई हूँ और मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि यह बच्चा विकलांग है, पलंग पर पड़ा रहता था। कहीं बैठे हो तो बच्चे को आप व्यासपीठ पर ला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, उसको यह फाइल दिया। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उसको यह फाइल दिया। और जो प्रमाण पत्र इसमें लगा है बच्चे के विकलांग का, वो भी उसको दिया कि ये बच्चे के विकलांग का सर्टिफिकेट उसको लगा कर दिया गया। और तो आज मेरा बच्चा 6 साल 7 साल 17 में जन्म हुआ, 25 चल रहा है, 6-7 साल के बाद आज मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ हुआ, समझना भी प्रारंभ हुआ और बोलना भी प्रारंभ हुआ। महाराज जी, हम भी नहीं जानते कि शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप है। जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है। पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना। जब कोई कुबेरेश्वर धाम सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता है। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पे उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी की जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक होती है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखा उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो भोग लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछ कर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है,
मैं दुर्ग की निवासी हूँ। वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम रेणु ध्रुव है। पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। मैं दुर्ग के निवासी हूँ। वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूँ। मैं कांकेर की जिला जेलर हूँ, उनके पद पर नियुक्त हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ बच्चों को लिए। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया। उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई। 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर, हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात कहना, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेरेश्वर धाम पर पूछा कि यहाँ पर आते हैं तो बाबा देता है? तो हमने जितों से पूछा, सबने कहा कि दिल से मांगोगे तो कुबेर भंडारी देगा जरूर। और कुबेरेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा पर भरोसा रखा और 3 महीने के अंदर पत्नी का गर्भ ठहर गया। 1/1/2024 को पत्नी गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 4/8/2024 को बाबा ने 1 बेटा नहीं 2 बेटे दिए 20 साल बाद। ये वो बच्चा है जो पलंग पर पड़ा रहता था, चल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है। बच्चा चल नहीं सकता था, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था और पलंग पर 24 घंटे पड़ा रहता था। आज वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा। शंभू कैसे हो? पहले हाथ से खाना नहीं खा सकता था, अब दोनों हाथ से बेलपत्र पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक को। ये इसका विकलांग का प्रमाण पत्र जो सरकार ने दे दिया था कि ये विकलांग सर्टिफिकेट इसका दिया गया कि ये विकलांग है। आज दोनों हाथों से ताली भी बजा रहा है। हर हर चलाते हुए लेकर जाओ। चलो 6 साल पलंग पर पड़ा रहा। छोड़ दो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। आ जाओ। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। 20 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। हार कर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंच गई, वहीं पर प्रणाम कर कर बाबा से वर लेकर आई। 20 साल के बाद बाबा ने छप्पर फाड़ कर 2 बेटे दिए।
शंभो 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 शिव 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 शंभो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 20 साल के बाद बाबा ने 20 और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन नहीं मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया था, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को उससे पूछो, उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन है। कितना आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जा, प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रमो, सेवा करो। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आयो, थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ।
भोजन परोसो, भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा करो। उसके दरवाजे की नौकरी कर कर चले गए तो तनख्वाह वो देगा, और तनख्वाह में क्या देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि तनख्वाह में मेरे बाबा ने क्या दिया। जो तुमसे कहे जल क्यों, बेलपत्र क्यों, महाराज जी आज के समय में कई लोगों को शिव पुराण खटकने से लग रही कि ये ऐसा क्या है शिव पुराण कि लोगों के सारे दुख खट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा क्या? तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल मत छींटो, दरवाजे पर मत छींटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है, वो संभाले। आपका नहीं है, वो शिव का घर। रति ने समझाया कामदेव को। रति अपने पति को समझा रही है, स्वामी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने मत जाइए। कामदेव कहते हैं तुम मुझे जानती नहीं है, शंकर के पास क्या है, क्या है शिव के पास? शिव जी के पास क्या है? कुछ नहीं। शंकर के पास में कुछ नहीं। और जिसको लगता है ना इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ होता है। जितनी बहुएं बैठी हैं ना, कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। सास के पास में दुनिया के लोग कह दें कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चेन नहीं, कान के नहीं, गले का नहीं, हाथ के नहीं, जमीन नहीं, तुम्हारे सास के पास, ससुर के पास कुछ नहीं है, फिर भी याद रखना सास ससुर के पास भले कुछ ना हो, पर उनका आशीर्वाद जब फलता है तो चार चांद लगा देता है। उनका आशीर्वाद जब फलता है तो चार चांद लगा देता है। जो कहते हैं शिव के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, और सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे शंकर भगवान को ये मत समझना कि ये सफेरे हैं। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, और झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। शंकर भगवान के कंधे पर झोली है तो कोई ये ना समझे कि ये भिक्षुक है, भिखारी। सांप गले पर पड़ा है ये ना सोचा जाए कि ये सफेद है। डमरू हाथ में है तो ये ना सोचिए कि मदारी है।
शिव साधारण नहीं। रति कह रही है अपने पति कामदेव से, मेरी बात मान लो, शंकर को सहज मत समझो। वो शिव साधारण नहीं है, आप मेरी बात स्वीकार करो। शंकर कौन?